2 साल वो जो किए थे काम 1772 से 74 तक वो गवर्नर के रूप में काम किए, लेकिन टोटल ओवरऑल आपसे पूछे जो उनका कार्यकाल कितना रहा है 1772 से लेकर के 1785 तक रहा है, लेकिन 2 साल वो काम किए थे बंगाल के गवर्नर के रूप में। इसके बाद बताइएगा बंगाल में द्वैध शासन किसके द्वारा लगाया गया था? रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा लगाया गया था। और समाप्त किसके द्वारा किया गया था? वारेन हेस्टिंग्स के द्वारा कर दिया गया था। एक वारेन हेस्टिंग्स है, एक लॉर्ड हेस्टिंग्स है। वारेन हेस्टिंग्स का कार्यकाल अभी जस्ट बताया 1772 से लेकर के 1785 तक, लेकिन लॉर्ड हेस्टिंग्स की कार्यकाल की बात करें तो 1813 से लेकर के 1823 तक। इसके अंतर्गत भी बहुत सारे कार्य हुए, जैसे कि गोरखा और भारत अंग्रेजों के मध्य जो युद्ध था जिसमें सुगौली की संधि हुआ था। तो ये बताइएगा गोरखा का युद्ध कब हुआ था? 1814 से लेकर के 1816 तक ये युद्ध चला था। और इसी युद्ध के तहत जो है एक सुगौली की संधि हुआ था जो कि 1816 में हुआ था। सुगौली की संधि 1816 में। वही आपसे संगोला की संधि की बात करें तो 1750 में, याद रखना है संगौली की संधि 1816 और संगोला की संधि 1850 हो जाएंगे। इसके बाद बताएगा भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन हुए? भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन हुए? लॉर्ड कैनिंग हुए थे। और भारत के प्रथम गवर्नर जनरल की बात करें तो कौन हुए थे? लॉर्ड विलियम बेंटिंग। हाँ, 1833 का एक एक्ट आया, उसमें कहा गया जो अब बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया जाए। और उसी एक्ट के तहत भारत के प्रथम गवर्नर जनरल की बात करें तो लॉर्ड विलियम बेंटिंग हुए। इसके बाद बताइएगा किस एक्ट में कहा गया कि अब भारत के गवर्नर जनरल को भारत का वायसराय बना दिया जाए? ये 1858 का एक एक्ट था, उसी में कहा गया। और प्रथम जो है सो भारत के वायसराय कौन बने थे? लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग का कार्यकाल कब से कब तक रहा था? लॉर्ड कैनिंग का कार्यकाल 1856 से लेकर के 1862 तक इनका कार्यकाल रहा। और बहुत सारे काम हुए थे इनमें, जैसे कि ईश्वर चंद्र विद्यासागर द्वारा लाया गया विधवा पुनर्विवाह अधिनियम को पारित लॉर्ड कैनिंग के द्वारा किया गया था। लेकिन पूछेगा अधिनियम किसके समय में लाया गया था? तो लॉर्ड डलहौजी के समय में लाया गया था। इस बात को याद रखिएगा, सबसे पहले लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में आया, लेकिन पारित जो है लॉर्ड कैनिंग के द्वारा ही किया गया था, जो कि 1856 में ही आया था। इसके बाद बताइएगा रेलवे बोर्ड की गठन की बात करते हैं तो किसके कार्यकाल के दौरान हुआ है? लॉर्ड कर्जन के कार्यकाल के दौरान हुआ है और 1905 में हुआ था। लॉर्ड कर्जन की कार्यकाल की बात करें तो कब से कब तक रहा है? 1899 से लेकर के 1905 तक रहा है। सही है। इसके बाद बताइएगा क्या हुआ? आप लोग उधर हल्ला कर रहे हैं। हाँ, इसके बाद बताइएगा लॉर्ड कर्जन के द्वारा एक बहुत ही दुर्भाग्य भारत के लिए जो है घटना घटा था और किया भी था, वही जो कि बंगाल विभाजन था। बंगाल विभाजन की घोषणा कब हुआ था? 19 जुलाई 1905 या 20 जुलाई कहीं कहीं देता होगा, तो 19 जुलाई 1905 याद रखिएगा। हाँ, इसके बाद बताइए उसको लागू कब कर दिया गया था? बंगाल विभाजन को लागू कब कर दिया गया? 16 अक्टूबर 1905 को। बंगाल विभाजन को लागू आपसे पूछे तो 16 अक्टूबर 1905 को लागू कर दिया गया था। वही आपसे पूछे बंगाल विभाजन की जो लागू किया गया था उससे पहले ब्रिटिश संसद के पटल पर रखा गया था, वो कब रखा गया था? ये भी क्वेश्चन पूछा गया है 1903 में। 1903 में जो है ब्रिटिश संसद के पटल पर जो है इसको रखा गया था बंगाल विभाजन के। इसके बाद बताइएगा भारत में डाक व्यवस्था की स्थापना किसके कार्यकाल के दौरान हुआ था? डलहौजी हो जाएगा। सही है। रेलवे बोर्ड की तो आपका डलहौजी हो जाएगा। सही है। पहली बार पाकिस्तान की मांग जो है किसके शासनकाल के दौरान किया गया था? लॉर्ड लिलिथिगो जो कि पाकिस्तान की मांग मोहम्मद अली जिन्ना के द्वारा किया गया था 1940 में। और लॉर्ड लिलिथिगो का कार्यकाल जो रहा था 1936 से लेकर के 1943 तक इनका कार्यकाल रहा था। इसके बाद 43 से लेकर के 1947 तक इनका कार्यकाल रहा था। वेवेल का रहा था। सही है। लॉर्ड वेवेल का कार्यकाल रहा था। वही 47-48 में बात करें तो कौन रहे थे? लॉर्ड माउंटबेटन रहे थे। और अगर पूछे आपसे भारत के अंतिम गवर्नर जनरल एवं भारतीय गवर्नर जनरल कौन रहे थे तो आपका सी राजगोपालाचार्य हो जाएंगे। भारतीय लगा रहेगा तो सी राजगोपालाचार्य। एक ही गवर्नर जनरल बने थे जो कि सी राजगोपालाचार्य थे। इसके बाद बताइएगा होम रूल लीग की स्थापना तथा चंपारण सत्याग्रह जो हुआ था किसके शासनकाल में हुआ था? लॉर्ड चेम्सफोर्ड के शासनकाल में। और चेम्सफोर्ड का कार्यकाल कब से कब तक रहा था? 1916 से लेकर के 1921 तक। 1916 से 1921 तक इनका कार्यकाल रहा है। वही बात करें लॉर्ड चेम्सफोर्ड के बाद कौन आए थे? लॉर्ड रीडिंग आए थे, जो कि कब आए थे? 1921 से लेकर के 1926 तक रहे थे। सही है। 1921 से 26 तक। इसके बाद बताएगा पाइका विद्रोह जो हुआ था ये उड़ीसा में ही हुआ था। कब हुआ था? 1817 से 1825 तक पाइका विद्रोह चला था। इसके बाद बताइएगा
इसके बाद बताइएगा द्वितीय विश्व युद्ध जो हुआ था कब हुआ था? 1939 में स्टार्ट हुआ था, सही है। 1 सितंबर को स्टार्ट हुआ था, 1 सितंबर 1939 को स्टार्ट हुआ था और ख़त्म कब हो गया था? 1945, यानी 2 सितंबर 1945 को ये खत्म हो गया था। जापान इसमें आत्मसमर्पण कब किया था? सही है, 45 में ही किया था। कब? डेट बताइएगा। 15 अगस्त 1945 को, 15 अगस्त 1945 को जो है जापान आत्मसमर्पण किया था। किसके सामने किया था? ब्रिटेन के सामने, ब्रिटेन के सामने। इसके बाद बताइएगा स्थानीय स्वशासन का जनक किन्हें माना जाता है? लॉर्ड रिपन को माना जाता है, सही है। स्थानीय स्वशासन का जनक लॉर्ड रिपन को माना जाता है। नियमित जनगणना की बात करें, भारत में नियमित जनगणना किसके शासनकाल में हुआ था? लॉर्ड रिपन के ही शासनकाल में स्टार्ट हुआ था। और कब हुआ था? 1881। लेकिन भारत में पहली बार जनगणना की बात करें तो कब स्टार्ट हुआ था? 1872 में। भारत में पहली बार जनगणना जो है 1872 में लॉर्ड मेयो के शासनकाल में हुआ। वही आपसे भारत में नियमित जनगणना की बात करें तो 1881 में हुआ था, जो कि लॉर्ड रिपन के शासनकाल में स्टार्ट हुआ था। इसके बाद बताइएगा, क्या बोले? इस नियमित जनगणना की बात करें तो लॉर्ड रिपन के शासनकाल में 1881 में हुआ था। और आपसे यह भी क्वेश्चन पूछा जाएगा, प्रथम कारखाना अधिनियम जो आया था किसके शासनकाल में आया था? लॉर्ड रिपन के ही शासनकाल में आया था, जो कि 1881 में ही आया था। इस बात को भी आप याद रखिएगा। इसके बाद बताइएगा, अभी जो है वर्तमान में संघ सूची में टोटल विषय कितना है? संघ सूची में विषय की संख्या 100 वर्तमान में। इससे पहले कितना हुआ करता था? 97 हुआ करता था, सही है। राज्य सूची में अभी वर्तमान में कितना विषय है? 61 विषय है। इससे पहले कितना हुआ करता था? 66 विषय हुआ करता था। समवर्ती सूची में अभी टोटल कितना विषय है? 52 विषय है। इससे पहले 47 विषय हुआ करता था। लेकिन आपसे क्वेश्चन ये पूछेगा, जो भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत जो है अनुसूची राज्य सूची में कितना विषय था, या सूची में कितना विषय था, या संघ सूची में कितना विषय था? तो याद कर लीजिएगा, भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत संघ सूची में टोटल 59 विषय थे। और वही राज्य सूची की बात करते हैं तो राज्य सूची में टोटल 54 विषय थे। और वही समवर्ती सूची की बात करते हैं टोटल 36 विषय थे। एक बार और सुन लीजिएगा, भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत संघ सूची में 59 विषय थे। वही राज्य सूची की बात करते हैं, राज्य सूची में 54 विषय थे। समवर्ती सूची की बात करते हैं, समवर्ती सूची में 36 विषय थे। इस बात को याद कर लीजिएगा। बिहार एसएससी इस बार जो एग्जाम हुआ था इसमें पूछा गया था, इस बार याद करिएगा। देखिए एक बार और अच्छा से बता देते हैं, अभी वर्तमान में अनुसूची की संख्या तो जानते हैं 100 था, उससे पहले हुआ करता था 97। वही समवर्ती सूची की बात करते हैं तो वर्तमान में समवर्ती सूची में कितना विषय है? 61 नहीं, 52 विषय है समवर्ती सूची में। राज्य सूची में बात करें तो 61 विषय है। लेकिन क्वेश्चन आपसे ये पूछेगा, भारत शासन अधिनियम जो 1935 आया था, उस भारत शासन अधिनियम 1935 में टोटल राज्य सूची में कितना विषय था, संघ सूची में कितना विषय था और समवर्ती सूची में कितना विषय था? तो संघ सूची में सबसे पहले जानिए जो 59 विषय थे। वही राज्य सूची की बात करते हैं तो टोटल 54 विषय थे। समवर्ती सूची की बात करते हैं तो टोटल 36 विषय थे। इसके बाद बताइएगा, मैकाले समिति एक आया था जो कि विधि आयोग से ही संबंधित था। कब आया था? 1834 में। 1834 में लॉर्ड मैकाले के द्वारा ही लाया गया था और अध्यक्षता भी वही किए थे। ये अंग्रेजी शिक्षा से था। दूसरी बार विधि आयोग का गठन कब किया गया था? ये पहली बार 1834 में, दूसरी बार विधि आयोग का गठन कब किया गया था? 1853 में। वही तीसरी बार विधि आयोग का गठन की बात करें तो 1861 में। पूछेगा आपसे क्वेश्चन, स्वतंत्र भारत के प्रथम विधि आयोग का गठन कब किया गया था? 1955 में, जो कि अध्यक्षता MC शीतलवार के द्वारा किया जा रहा था। इसके बाद बताइएगा, देश के प्रथम शिक्षा मंत्री की बात करें तो कौन थे? अबुल कलाम आज़ाद, सही है। एक अब्दुल कलाम आज़ाद अलग है जो कि भारत के राष्ट्रपति रहे। अब्दुल कलाम APJ अब्दुल कलाम को भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। उनका कार्यकाल कब से कब तक रहा था? राष्ट्रपति के रूप में कार्य कब से कब तक किए हैं? APJ अब्दुल कलाम भारत के राष्ट्रपति के रूप में कब से कब तक काम किए हैं? 97 से 7 नहीं किए हैं, 2 से 7 तक किए हैं, ठीक ना। 2002 से लेकर के 2007 तक काम किए हैं। इसके बाद प्रतिभा देवी सिंह पाटिल आए हैं जो कि 7 से 12 तक काम किए हैं, ठीक है। इसके बाद बताइएगा, भारतनाट्यम जो है कहाँ का एक लोक नृत्य है? तमिलनाडु का है, सही है, और सबसे पुराना भी है। इसके बाद बताइएगा,
एकमात्र ग्रह जिस पर जीवन संभव है कौन सा है? जो कि पृथ्वी है। आकार की दृष्टि से पृथ्वी कौन सा स्थान है? 5वां सबसे बड़ा ग्रह है। सही है। सबसे बड़ा ग्रह की बात करें तो कौन सा है? बृहस्पति है। सही है। बृहस्पति का सबसे बड़ा अगर सैटेलाइट की बात करते हैं तो कौन सा है? गैनीमेड। सही है। और वो सबसे बड़ा सैटेलाइट ही है। ये सब ये नहीं कि बृहस्पति का ही सिर्फ है, वो सबसे बड़ा सैटेलाइट है। हाँ, इसके बाद बताइएगा अभी वर्तमान में अगर आपसे पूछे सबसे ज़्यादा किसके पास सैटेलाइट है तो शनि का हो जाएगा। लमसम 145 है, लेकिन 124-25 के अराउंड में उसको मान्यता दिया गया है। तो सबसे हाँ सेकेंड स्थान पे आपका बृहस्पति हो जाएंगे। सबसे दूर स्थित ग्रह कौन सा है? वरुण हो जाएंगे। सही है। सबसे दूर स्थित ग्रह वरुण हो जाएंगे। इसके बाद बताए प्लेटो को हटा दिया गया, ग्रह की श्रेणी से हटा दिया गया था। कब हटा दिया गया? 2006 में हटा दिया गया। 2006 में हटा गया था। हाँ याद रखना, 2006 में प्राग सम्मेलन हुआ था, उसी में उसको हटा दिया गया। हटाने का कारण यही था जो वो अपना ऑर्बिट में जो है सो सिर्फ नहीं चक्कर लगाता था, दूसरे के ऑर्बिट में घुस जाता था, इसलिए उसको हटा दिया गया। इसके बाद बताइएगा महाबोधि मंदिर कहाँ स्थित है? सही है। बिहार बोध गया में स्थित है। हाँ, इसके बाद सोमनाथ मंदिर कहाँ स्थित है? गुजरात में है। सही है। सोमनाथ मंदिर को मोहम्मद गजनवी के द्वारा लूटा गया था। कब लूटा गया था? 1925 में। याद रखना 1925 में, जब सॉरी हाँ ठीक है 1025 में ही हो जाता है, मान के चलना। हाँ ठीक है 1025 में, 1925 में तो होगा ही नहीं क्योंकि सब होता है। हाँ तो 1025 में ही जो है मोहम्मद गजनवी के द्वारा लूटा गया था। और ये जब लूट के जा रहे थे तो जाटों ने इन पर जो है छीना छोड़ी किया था उनके साथ, तो ये चुपचाप चल गए थे। लेकिन उधर से फिर लौटे तो जाटों के साथ विद्रोह किए थे, जो कि 1027 में किए थे। अगर आपसे पूछे सबसे पहला विद्रोह जो है मोहम्मद गजनवी के द्वारा कब किया गया था? 1000 ईस्वी। सही 1000 ईस्वी में ही किया गया था। इसके बाद बताएगा माओरी जनजाति है, ये कहाँ की जनजाति है? न्यूजीलैंड की जनजाति है। सही है। सबसे बड़ा रबर उत्पादक देश की बात करें तो कौन सा है? थाईलैंड हो जाएगा। सही है। थाईलैंड हो जाएगा। इसके बाद बताएगा बेरिंग जलडमरू मध्य है, ये किसको जोड़ता है? अटलांटिक और प्रशांत को। याद रखना है आर्कटिक और प्रशांत, क्योंकि ऊपर में है आर्कटिक और प्रशांत को जोड़ेगा। और एस आकार का महासागर की बात करें तो कौन सा है? अटलांटिक महासागर हो जाएगा। एस आकार का अटलांटिक महासागर है। इसके बाद बताइए सबसे बड़ा तेल निर्यातक देश कौन सा है? सऊदी अरब। सही है। सऊदी अरब हो जाएगा। इसके बाद बताएगा भारत ओलंपिक में शामिल कब हुआ था? 1928 में। भारत ओलंपिक में 1928 में शामिल हुआ था। प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? दूरी का है। सही है। और दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई आपसे पूछे तो पारसेक हो जाएगा। सही है। इसके बाद बताएगा एक पारसेक में कितना आपके पूछेगा कितना किलोमीटर होता है तो सही है। किलोमीटर में 12 हो जाएगा 9। हाँ अगर मीटर में आपसे पूछे तो 15 हो जाएगा। ठीक है, इस बात को ध्यान रखना। इसके बाद बताएगा मौर्य वंश के संस्थापक कौन हुए? चंद्रगुप्त मौर्य हो गए। सही है। चंद्रगुप्त मौर्य हो गए। इसके बाद अशोक किनका पुत्र हुआ? अशोक किनका पुत्र हुआ था? बिंदुसार के। बिंदुसार का पुत्र हुआ था। सही है। बिंदुसार के दरबार में कौन आए थे? डायमेकस आए थे या डायनोसियस आए थे? डायमेकस आए थे। सही है। हालांकि दृष्टि का जब बुक पढ़िएगा, क्यूज बुक जो आता है उसमें नीचे में देखिए लिख दिया गया है कुछ स्रोतों के अनुसार जो है अशोक के भी दरबार में आए थे। ठीक ना, तो ये आपके ऊपर है, मेरे ऊपर है, हम भी नहीं जानते, आप भी नहीं जानते, हिस्ट्री है, उसको याद करना है बस। हाँ तो कुछ स्रोतों के अनुसार दिया गया है जो अशोक के दरबार में भी आए थे। तो अशोक भी तो बिंदुसार का ही पुत्र था, हो सकता है होंगे। हाँ लेकिन मूल रूप से अगर हम बात करें कहीं कहीं एग्जैक्ट लिखता है जो अशोक के दरबार में डायनोसियस आए थे और डायमेकस जो है बिंदुसार के दरबार में आए थे। इसके बाद बताइएगा अमित्र घात के नाम से किनको जानते हैं? बिंदुसार को ही जानते हैं। सही है। अमित्र घात के नाम से बिंदुसार को ही जानते हैं। फतेहपुर सीकरी का निर्माण अकबर के द्वारा कब करवाया गया था? 1571 में। सही है। 1571 में करवाया गया था। अकबर के दरबार में सबसे पहले अंग्रेज कौन आया था? रॉल्फ फिंच आया था। सही है। और बिहार आने वाला पहला अंग्रेज भी रॉल्फ फिंच ही था। सही है। कैप्टन हॉकिंस जो आया था किसके दरबार में आया था? जहांगीर के दरबार में आया था। कैप्टन हॉकिंस कब आया था? 1608 में। 1608 में कैप्टन हॉकिंस भारत आया था, जो कि अंग्रेज था। इसके बाद बात करें सबसे पहले अगर ईस्ट इंडिया कंपनी फैक्ट्री कहाँ लगाया था? सबसे पहले सूरत में व्यवस्थित करने का लगाया था, लेकिन लगा नहीं हुआ था। जगह के अभाव के कारण मुसल्लीपट्टनम में 1611 में लगाया गया। और फिर जैसे ही सूरत में जगह पूरा बन के तैयार हो गया था, कुछ पुर्तगाली से झड़प भी था उसके साथ, वो खत्म हो गया, तो जो है सो फिर 1613 में व्यवस्थित ढंग से लगा दिया सूरत में। हाँ इसके बाद बताइए 1613 में अस्थायी रूप से सूरत में लग गया था। इसके बाद बताइएगा
जब जहांगीर के दरबार में जो है कैप्टन हॉकिंस आए थे, तो एक कैप्टन हॉकिंस को जो है जहांगीर ने एक उपाधि दिया था। कौन सा उपाधि से सम्मानित किया था? हाँ, कुछ खान ही है। कौन सा खान की उपाधि दिया? इंग्लिश खान की उपाधि दिया था। याद रखना, इंग्लिश खान की उपाधि से उसको दे करके भेजा दिया था। इस बात को याद रखिएगा। हाँ, इंग्लिश खान। इसके बाद बताइए, भारत का सबसे लंबा बांध की बात करें तो कौन सा बांध है? हीराकुंड बांध। सबसे लंबा हीराकुंड कहाँ स्थित है? उड़ीसा में। सही है, उड़ीसा में स्थित है। इसके बाद बताइएगा, मानव सर्वप्रथम चंद्रमा पर कब उतरा था? 1969 में। 1969 में। और कौन व्यक्ति थे? कौन व्यक्ति थे? नील आर्मस्ट्रांग थे। सही है, नील आर्मस्ट्रांग थे। संसार का सबसे बड़ा द्वीप समूह की बात करें तो कौन सा है? इंडोनेशिया हो जाएगा। सही है, इंडोनेशिया हो जाएगा। भारत का सबसे ऊंचा बांध की बात करें तो कौन सा है? टिहरी बांध हो जाएगा। सही है। भारत में सबसे बड़ा नियोक्ता की बात करें तो कौन सा है? रेलवे हो जाएगा। सही है। रेल कर्मचारी बीमा योजना चलाया गया था। कब चलाया गया था? 1994 में। याद रखना, 1994 में। हाँ, 1994 में रेल यात्री बीमा योजना चलाया गया था। कर्मचारी बीमा योजना है। हाँ हाँ। इसके बाद बताएगा, किस रेखा पर जो है दिन और रात बराबर होता है? विषुवत रेखा। सही है, विषुवत रेखा पर ही होता है। और कितना डिग्री एंगल का ये कौन बनाता है? 0 डिग्री है। 0 डिग्री हो जाएगा। हाँ, 0 डिग्री हो जाएगा। इसके बाद बताएगा, राष्ट्रपति का आपात अधिकार किस अनुच्छेद के? 352 में है ना। राष्ट्रीय आपात की बात करें तो कितना में? अनुच्छेद 352 में है। वही बात करें राष्ट्रपति शासन की तो 356 में। और वित्तीय आपात की बात करें तो 360 में। सही है। ये बताइए, बाहरी आक्रमण या आंतरिक असुरक्षा के कारण किसी राज्य की सुरक्षा करना केंद्र का दायित्व है, ये किस अनुच्छेद के अंतर्गत है? ये 355 के अंतर्गत। 355 के अंतर्गत ये शामिल किया गया है। इसके बाद बताइएगा, आर्टिकल के तहत है ये। आर्टिकल हम पूछ रहे हैं, अनुच्छेद पूछ रहे हैं। किस अनुच्छेद में? 177 अनुच्छेद। याद रखिएगा। महाधिवक्ता की नियुक्ति आपसे पूछे तो ये 165 ठीक है। लेकिन आपसे ये पूछेगा, सदन में बोलने का अधिकार है, भाग लेने का अधिकार है, लेकिन मत देने का अधिकार उसके पास नहीं है। ये अनुच्छेद 177 के तहत है। उसी प्रकार भारत में सबसे बड़ा जो है कानून अधिकारी जो होते हैं, महान्यवादी होते हैं, तो उसकी किस आर्टिकल में वर्णित है? अनुच्छेद 76 में वर्णित है। और इसकी नियुक्ति कौन करते हैं? भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्ति किया जाता है। इसका कोई सफिशिएंट कार्यकाल नहीं होता है, ठीक ना। वो राष्ट्रपति के ऊपर ही निर्भर होते हैं। इसके बाद वर्तमान में राष्ट्रपति का वेतन कितना है? 5 लाख ही है। सही है। ऐसे कितने राष्ट्रपति हुए थे जिनका कार्यकाल के दौरान डेथ हो गया था? 2 ही राष्ट्रपति ऐसे हुए थे। एक डॉक्टर जाकिर हुसैन थे और एक फखरुद्दीन अली अहमद थे, जिनको जाकिर हुसैन को भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। कब किया गया था? 1963 में किया गया था। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को कब भारत रत्न से सम्मानित किया गया है? 1962 में किया गया था। सही है। इसके बाद बताइएगा, जयप्रकाश नारायण को भी भारत रत्न से सम्मानित किया गया। कब किया गया है? 1998। सही है। हाँ, 1998 में दिया गया है। इसके बाद लता मंगेशकर को भारत रत्न कब दिया गया था? 2001 में दिया गया। 2001 में लता मंगेशकर को भारत रत्न से सम्मान। बिस्मिल्लाह खां और लता मंगेशकर दोनों को एक बार दिया गया है, 2001 में ही दिया गया था। लेटेस्ट यानी 2019 में 3 व्यक्ति को भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। कौन कौन थे? एक भूपेन हजारिका थे, एक नानाजी देशमुख थे और एक प्रणब मुखर्जी थे। भूपेन हजारिका का संबंध किससे था? गायन। किस क्षेत्र से संबंधित था? तो गायन क्षेत्र से संबंधित था, जो कि असम के रहने वाले थे। वही नानाजी देशमुख की बात करें तो कहाँ के थे? ये मुंबई के थे, मुंबई से थे। और आप तो जानते होंगे कि प्रणब मुखर्जी का संबंध राजनीतिक क्षेत्र से रहा है और ये राष्ट्रपति के रूप में भी काम किए। कब से कब तक रहे थे? सही है, 2007 से लेकर के 2012 तक भारत के राष्ट्रपति के रूप में काम किए हैं। हाँ, बिस्मिल्लाह खां शहनाई वादक थे, जिनको भारत रत्न 2001 में मिला था। इसके बाद बताएगा, खान अब्दुल गफ्फार खान को भी भारत रत्न से सम्मानित। गदर काल में भारत का गवर्नर कौन था? ये आपका कैनिंग हो जाएंगे, जो कि 1800। गदर का मतलब ये समझिए, जो 1857 की क्रांति हुआ था। ये गदर का मीनिंग यही चीज हो गया।
ये नहीं समझिए गदर लाला हरदयाल जो किए थे, ये नहीं, गदर पार्टी अलग है। गदर का मीनिंग यही हुआ जो जिस समय में 1857 की क्रांति स्टार्ट हुआ था, उसी से ये मीनिंग कहा गया है। अगर हम बात करें 1857 की क्रांति सबसे पहले स्टार्ट कहाँ से हुआ था? कहाँ से स्टार्ट हुआ था? बैरकपुर से सबसे पहले आपसे पूछे तो बैरकपुर से ही स्टार्ट हुआ था, लेकिन व्यवस्थित ढंग से कहाँ से हुआ था? तो 10 मई 1857 को मेरठ से हुआ था। इस बात को याद रखना। बिहार में सबसे पहले 1857 की क्रांति कहाँ से स्टार्ट हुआ था? देवघर से स्टार्ट हुआ था। इस बात को याद रखना। हाँ, देवघर के बाद पटना, इसके बाद गया के क्षेत्र में स्टार्ट हुआ था। इसमें बताइए, इसके बाद बताएगा पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित था? हाजीपुर। ये छूट गया, हाँ हाजीपुर था। इसके बाद बताएगा गीतांजलि का अंग्रेजी में अनुवाद किसके द्वारा करवाया गया था? गीतांजलि का अंग्रेजी यही रविन्द्रनाथ टैगोर ही। पानीपत का प्रथम युद्ध किनके मध्य हुआ था? बाबर एवं इब्राहिम लोदी के मध्य हुआ था। और कब हुआ था? 21 अप्रैल 1526 को हुआ था। सही है। अगर हम बात करें मुगल काल का, तो मुगल काल कब से कब तक रहा है? 1526 से लेकर के 1526 से 1858 तक, तो 57 तक ही रहा। ठीक है, 1857 तक रहा है। 1526 से लेकर के 1857 तक रहा है। जो कि हम बात करें 1707 के बाद जो मुगल काल है, उत्तर मुगल काल का शासन चला है। और उत्तर मुगल काल उतना ज़्यादा मात्रा में गंभीर रूप से जब हाथ पर शासन नहीं कर पाए जितना कि पहले का मुगल काल करते थे। ठीक ना? हाँ। इसके बाद बताएगा मुगल काल को जो है किस एक्ट के तहत समाप्त कर दिया गया, उसके पद को समाप्त कर दिया गया? 1858 का एक एक्ट आया, उसके तहत जो मुगल काल के पद को समाप्त कर दिया गया था। इसके बाद बताएगा मामलुक वंश के संस्थापक कौन हुए? मामलुक वंश के संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक, उसी को गुलाम वंश भी कहा जाता है, तो आप याद रखिएगा। हाँ, गुलाम वंश कहे या मामलुक वंश कहे, इसकी स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा ही किया गया था। 1206 में किया गया था। सही है। हाँ। इसके बाद बताएगा, और ये कब से कब तक रहे थे? गद्दी पर बैठा था कुछ दिन के लिए। क्या बोले? कुछ बोल रहे हैं उधर। आराम से, हाँ, मात्र 8 महीना किया था। 1210 से लेकर के 11 तक वो रहे थे। 8 माह के ही रूप में काम किए थे। इसके बाद बताएगा इसके कार्यकाल में एक सेनापति रहते। कुतुबुद्दीन ऐबक का एक सेनापति था जिसका नाम क्या था बताइएगा, जिन्होंने नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त कर दिया? बख्तियार खिलजी। सही है। औदनपुरी विश्वविद्यालय पूछे, विक्रमशिला विश्वविद्यालय पूछे, नालंदा विश्वविद्यालय पूछे, तो इसको ध्वस्त जो है बख्तियार खिलजी के द्वारा ही किया गया था। इसके बाद बताइएगा औदनपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? औदनपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? औदनपुरी देखिए धर्मपाल ही सही है। हाँ, विक्रमशिला की बात करें तो औदनपुरी गोपाल सही है। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की बात करें तो कौन हो जाएंगे? धर्मपाल हो जाएंगे। औदनपुरी विश्वविद्यालय की बात करें तो गोपाल हो जाएंगे। लेकिन आपसे पूछे औदनपुरी मठ की स्थापना किसने किया था? तो देवपाल। याद रखना है, औदनपुरी मठ की स्थापना देवपाल के द्वारा किया गया था। औदनपुरी विश्वविद्यालय किसके द्वारा किया गया था? तो गोपाल के द्वारा। और इसके बाद विक्रमशिला की बात करें तो धर्मपाल के द्वारा किया गया था। और पाल वंश के संस्थापक कौन हुए थे? गोपाल ही हुए थे। सही है, गोपाल ही हुए थे। इसके बाद बताएगा मेरा संघर्ष पुस्तक के लेखक कौन है? माइकिम। सही है, हिटलर के द्वारा लिखा गया। हाँ, हिटलर के द्वारा लिखा गया था। इसके बाद बताया प्रकाश विद्युत प्रभाव की खोज किसके द्वारा किया गया था? अल्बर्ट आइंस्टीन के द्वारा किया गया था। और इनको